सीमेन सिस्टर ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और आज है नवमी 2022 का और अक्टूबर में इस बार पड़ गया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अब मैं अपने 5 बजे उठ गई हूँ मैं, और कॉलगेट वगैरह कर आ चुकी हूँ। और अभी बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, और अब मैं उठी हूँ। मैं अब साफ़ सफाई करूँगी, घर पे झाड़ू पोछा करके फिर मैं कंचक का खाना बनाऊँगी। तो चलिए अभी आपको अब कंचक के खाने में मिलते हैं। साफ़ सफाई तो मैंने एक बार आपको अपना 5 o'clock का रूटीन में मैंने आप लोगों को दिखा रखा है, तो वहाँ देख लीजिए वो मेरा रूटीन वाला। तो चलिए मिलते हैं कंचक के खाने के साथ। तो ये देखिए, अब मैंने छोले रात में फुला के रख लिए थे, काले चने को। तो अब मैं कुकर में डाल रही हूँ वॉश करके, और अब इसे हम सीटी लगाने के लिए रखेंगे। और इसमें मैंने आरओ से सुबह 5 बजे उठ के मैंने पानी भर लिया था पतीले में, और अब मैं इसमें ऑन करके रख दूँगी। और अभी सेंधा नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने व्रत के लिए पूरे 9 दिन के लिए मैंने सेंधा नमक ही मंगवा लिया था। तो अब सेंधा नमक डालूँगी मैं इसमें, और इसके बाद फिर मैं अभी मीठा सोडा घेरूँगी, जिससे कि हमारा चने जल्दी उबल जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए अब मैंने निकाल लिया है मीठा सोडा। आपको उल्टा ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने फ़ोन को इस साइड रखा तो आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टे हाथों से ही काम कर रही हूँ, बट मेरा सीधा हाथों से ही मैं सारा काम कर रही हूँ। और एक तरफ अब मैं रख दूँगी ये हलवा बनाने के लिए कढ़ाई, और इसी में ही अब मैं हलवा के लिए मैं देसी घी डालूँगी। ये देखिए, मैंने देसी घी मेरे से कैंची से कट नहीं रहा था, तो मैंने हाथों से काटने के लिए कर दिया था, फाड़ फूड़ कर। तो और ये देखिए अब मैं उसे करके और देसी घी डालूँगी उसी में कढ़ाई में। और ये आप देख सकते हैं कि सामने मैंने चीनी रख रखी है एक प्लेट में और एक कटोरी में करके, और सूजी भी रख रखा है डालने के लिए। तो ये देखिए, मुझे आधी किलो वो बनाना है, हलवा बनाना है पूरा। तो ये देखिए, और ये देखिए उसी बीच में एक वैष्णवी भी आई है, उठ गई थी मेरे साथ ही 5:45 बजे, और कह रही थी मम्मी मैं क्या करूं। तो मैंने कहा बेटा यहीं पे ही सो जा बाहर आके, क्योंकि हम लोग अंदर सोते हैं तीनों, हम तीनों माँ बेटी और कीशु, और इसके पापा बाहर ही सोते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चल बेटा अंदर बाहर आ जा, सभी बाहर आ गए थे। तो अब देखिए मैंने सूजी डाल दिया, और इतनी सी क्वांटिटी मैंने बचा के रख दी थी कि मैं नहीं डालूँगी, बट मेरे को ये भी डालना पड़ गया था बाद में क्योंकि फिर हलवा मुझे कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसे भी डाल दिया था और कर दिया था। और अब इसे में हम अच्छे से भूनेंगे, अब फ्राई करेंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको, और ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि अगर तेज़ आंच में करके चली जाऊँगे तो फिर जल जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसे ही करती जा रही हूँ। और ये देखिए अब मैं बाहर जा रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ वैष्णवी से। तो अब मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब आ जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं। अब देखिए मेरी चीनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपको। और ये देखिए अब हम ऐसे हिलाते जाएंगे इसे, और सीटी भी लगी रही है, और अब यही कर लेंगे। और ये देखिए बाहर आई हूँ मैं, तो देखिए वैष्णवी सो रही है, लेट रही है। और मैंने कहा कि बेटा क्या कर रही है, तो कह रही मम्मी मैं लेटी हुई हूँ। तो और इसके पापा देखिए, ये माही सो रही है और ये इसके पापा सो रहे हैं यहाँ पे। और आ गई थी, और देखिए चीकू को मैंने खोल दिया था, पर वो जानबूझ के गुस्से में खुद ही अंदर चली गई थी कि कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और ये देखिए कीशु को मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, अंदर अंधेरा था, हम लोग तो सब बाहर आ गए थे, बट मैंने कीशु को अंदर ही छोड़ दिया था, अंदर वो सो रहे थे। तो इसलिए देखो आपको मैं उनका फेस दिखाती हूँ। राधे राधे बोल दीजिए इन्हें भी। तो और इनको मैंने सोने दिया था भी ऐसे ही। तो अब मैं यहाँ का लाइट ऑफ़ करके चली जाऊँगी, दरवाज़ा बंद नहीं करूँगी। और ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, अब हमारा सूजी भी हो जाएगा। ये देखिए अब मैं लाइट ऑफ़ कर आ जाऊँगी, क्योंकि अभी सब सो ही रहे हैं, किसी को उठाना अच्छा ही नहीं है, तो इसीलिए। तो फिर अब मैं अकेले ही काम कर रही हूँ, क्योंकि सब तो सो ही रहते हैं। उठ के मैंने सुबह तो 5 बजे मैंने झाड़ू पोछा करके और नहा लिया था मैंने। और ये देखिए अब मैं आटा निकाल के मैंने सेंधा नमक डाल के अभी रख दूँगी, गूँधूँगी नहीं अभी, क्योंकि अभी हलवा बना रही हूँ। हलवा बनाने के बाद मैं इसे गूँधूँगी, जब मैं चने को करने के लिए जाऊँगी ना तब। तो ये देखिए अब मेरा हो गया। तो अब मैं अब थोड़ा चम्मच अभी देख ही रही हूँ, तो अभी अलग करके हटा देंगे। और फिर उसके बाद अब ये देखिए मेरा हो गया, सीटी हो गया था, तो मैं उसे नीचे गई थी। इसमें गाइस मैं चुन्नी लेना भूल गई थी, क्योंकि मैंने बाहर रख दिया था चुन्नी। फिर मुझे बाद में ध्यान आया था, तो मैंने फिर ये इलायची दिखा के फिर मैं चुन्नी लेने के लिए चली गई थी बाहर, क्योंकि मैं बाहर देखने गई थी बालकनी में, तो मैं चुन्नी बाहर ही उतार के रख के चली गई थी। तो फिर बाद में आई थी, फिर मैंने पहना चुन्नी को अपना। और ये देखिए अब मैं ऐसे ही पानी में डाल दूँगी, क्योंकि मैं हलवा ऐसे ही बनाती हूँ, यही मेरा मेथड है, इसमें मेरा रेसिपी है यही, ये हलवा बनाने का। अभी ये पानी सोख लेगा अभी पूरा सूजी, और फिर उसके बाद मैं चीनी डाल दूँगी उसी में।
और ये देखिए मैंने क्लोज़ करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए अभी कितना पतला है ना क्वांटिटी में, तो अभी ये गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होने के बाद फिर अब मैं चीनी भी घेर दूँगी इसी में, क्योंकि चीनी का भी पानी निकलेगा, तो अभी वो भी सोखेगा फिर पानी उसमें भी। तो अभी अपने आप ही आपको दिख जाएगा इनका टेक्सचर हलवे का मेरा। ये देखिए टेक्सचर तो दिख ही रहा होगा अब चीनी। और ये देखिए अब इसका मेरा ये हो गया है। अब 2 मिनट में थोड़ा और मुझे लग रहा था कि कम है तो मैंने डाल दिया था। अब इतनी चीनी मेरी बच गई थी। मैं क्वांटिटी के हिसाब से अपना हलवे का ना मैं नाप तोल के कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना हलवे का अंदाज़ा रहता है, तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ। ये देखिए मेरे टेक्सचर हलवे का अब हो गया, थिक हो गया है। तो अब इसे हम खाली करेंगे पतीले में और खाली करके अब हम आपको वो भी दिखाएंगे अभी। तो देखिए ये मैंने पतीले में निकाल के अब इसमें सर्व कर दूंगी और इसे अलग करके उठा के रख दूंगी। और इसी ही कढ़ाई में मैं अब काले चने भी बनाऊंगी अपने, और इसी में ही काले चने बनाऊंगी, क्योंकि वॉश करके बनाऊंगी, क्योंकि मेरा यही एक कढ़ाई है जो पूजा के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और इसी को भी वॉश करके अभी कर लूँगी और इसे ढक कर अभी अलग उठा के रख देंगे। तो अब ढक्कन लगा के साइड में रख देंगे इसको। और अब हम लोग छोले को देख रहे हैं। अभी आटा ये देखिए, और छोले देखिए मैं देख रही हूँ छोले हो गए हैं। और अब मैं छोले पका लूँगी, वो कर लूँगी फ्राई, और तेल वेल डाल के इसमें। अब आप मेरा छोले भी देखिए, माता का भोग लगाने के लिए मैं छोले कैसे बनाती हूँ। ये मेरा शुद्ध डब्बा है, मतलब साफ़ सुथरा है। इसमें मैंने कोई मेरा मतलब लहसुन प्याज का कोई हाथ वाथ नहीं लगा है। ये मैंने सेंधा नमक और मसाले का डब्बा अलग कर लिया था। एक मसाले का डब्बा और है जिसमें मेरा लहसुन प्याज का हाथ लगता है, तो वो डब्बा मैंने अलग कर दिया था उसे। तो ये दूसरा डब्बा है। अभी देखिए मैंने रिफ़ाइंड ऑयल ले लिया है, कढ़ाई पर डाल दिया है। और अब इसमें हम ज़ीरा डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। इसमें ज़ीरा डाल के हम अपने सारे और हम सारा अपने जो चने हमने रख रखे थे कुकर में, तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम वो डाल देंगे इसमें, और ये सारा डाल देंगे। अगर तरी वाला बनाना चाहते हैं तो आप यही जो इसका पानी है आप यही डाल सकते हैं। मैं तरी वाला नहीं बना रही हूँ, मैं सूखा बना रही हूँ, तो मैं यही करके डाल दूँगी। और अभी हम धनिया पाउडर भी डालेंगे। अभी सेंधा नमक थोड़ा सा हल्का सा डालूँगी, वैसे मैंने पानी में डाल दिया था सेंधा नमक उबलने के समय पे। और अब मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी और लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। इसके अलावा अब हम और कुछ नहीं डालेंगे। अब इसे हम ऐसे ही मिक्स करेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर में। और फिर उसके बाद अब हम इसे भी अब निकाल लेंगे, भगोने में डाल देंगे इसको भी। मेरी फ्रेंड्स खांसी हो रही है, थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, मैंने दिखा रखा था डॉक्टर को भी। तो आप देख ही सकते हैं मैं बीच बीच में खांस रही हूँ। तो अब ये देखिए वॉश करके अब मैं इसको हटा दी हूँ। और अब देखिए अब मैंने धो लिया है। अब मैंने पूड़ी के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है और तेल भी डाल दिया है मैंने। अब आटा भी मैंने जिस समय छोले हो रहा था ना, उसी समय मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। और ये भी मैं 9 सिर्फ माता को भोग लगाने के लिए 2 करके 9 पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं, और बना के हम ऐसे ही रख लेंगे। और कंजका के लिए मैं फिर बाद में पूड़ियाँ बनाऊंगी। अब देखिए लाइट जल रहा है मेरे बाहर का, अब सब उठ गए हैं और बच्चे तो नहा लिए हैं, अब इसके पापा भी नहाने के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ बना के, और फिर भोग लगा दूँगी फिर माता का ऐसे ही, क्योंकि अकेले में थोड़ा सा दिक्कत होता है, टाइम लगता है, क्योंकि बेल के रखना और फिर सेकना इस तरीके से। तो ये देखिए अब ऐसे हम सारा बेल लेंगे और सेक लेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे सारा हम लोग। और अगर आपको मेरा चैनल अगर आपको फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं हमेशा, और मैं चाहती हूँ कि जैसे प्यार आप मुझे दे रहे हैं वैसे आप मुझे प्यार देते रहें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँगी, और भी शॉर्ट्स भी डालती हूँ मैं, शॉर्ट्स भी लाइक किया कीजिए फ्रेंड्स, और व्लॉग भी मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए मेरा भोग का प्रसाद बन गया है माता को भोग लगाने के लिए। अब हम लेके जाएंगे, भोग लगाएंगे माता को। तो ये देखिए अब जो शूट कर रही है, अब मेरी बेटी ही कर रही है शूट, वही कर रही है कि मम्मी अब मैं करवा देती हूँ, आपकी मदद कर देती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने एक भोग लगा दिया है प्लेट में वहाँ रख के। अब जगह नहीं था मेरे फ्रेंड्स मंदिर में, तो मैंने साइड में ही रख दिया था। अब ये कन्याएं आ गई हैं मेरे घर पे। अब 1 बाय 1 मैं अब सबके पैर वॉश करूँगी और सबको बिठाऊँगी एक जगह करके। ये देखिए सारे आ गए थे। माता को कहते हैं ना कि माता को बुलाने की ज़रूरत नहीं आती, माता खुद आपके घर आ जाती है। तो मेरे घर में इतनी सारी माताएं आ गई थी, तो मैंने सबको प्रसाद दिया, सबका मैंने करा। और ये देखिए जो बच्चों को नहीं भी बुलाया था तो वो भी बच्चे आ गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, माता है, आ जाए माता भी, सबको प्रसाद दूंगी मैं। और ये देखिए ये भी लड़की ही है,
और मैं इसे एक बार को लिए तो लड़का समझ बैठी थी कि ये लड़का है ये तो मम्मी ने कहा कि नहीं ये तो हमारे सामने वाले के हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ ये तो पहचान में नहीं। देखिए एक लंगूर भी आया हमारे घर पे, ये इसी का ही भाई है। और ये देखिए अब भूमि आ गई है। और अब ये आई है मेरी मौसी की, ये मेरी ना मामी की लड़की है नेहा। ये आ गई काव्या, ये मेरी बहन की बेटी है बड़ी वाली। और ये देखिए ये वंशी, आप इसे जानते ही है वंशी को भी। और ये देखिए अब ये मेरी बहन का लड़का है ये। और सब चले गए हैं, बच्चे बेड पे बैठे हुए हैं। और कुछ बच्चों को मैंने चादर बिछा के नीचे ही बिठा दिया था। सबको अब टीका कर रही हूँ और कलावा बांध रही हूँ, और ऐसे ही मैं सबको कर दूँगी। और ये देखिए ये बच्चा बड़ा नटखट है जो बैठा हुआ था ना, बहुत मतलब खेल रहा था, इधर उधर भाग रहा था, करने नहीं मांग रहा था कुछ भी। और मतलब खूब हंस रहा था देखकर, हमें देख के, और खूब मुस्कुरा रहा था बहुत। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये बच्चे की हरकतें। और अब भगवान का इच्छा है कि हम लोगों ने इस तरीके से, हम लोगों ने आज मैंने कराया। नहीं तो मैं हमेशा मैं नीचे ले जाके कंजका मैं पूजती थी मम्मी के यहाँ पे, अपने मदर इन लॉ के नीचे यहाँ पे ले जाके। तो आज मैंने पहली बार अपने घर में ही मैंने पूजा है कंजका। तो ये देखिए वैष्णवी अलग से बैठी हुई अपनी दादी के साथ। और ये देखिए अब मैं दूसरी तरफ चली जाऊंगी और वहाँ पे बच्चों को टीका और कलावा करूँगी। ऐसे ही करते हुए चली जाऊंगी। उसके पापा के आपको शायद पैर दिख रहे हैं मेरे हस्बैंड के, वो पूड़ियाँ तल रहे हैं कन्याओं के लिए। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि तुम टीका और कलावा बांधो तो तब तक मैं पूड़ियाँ बना लेता हूँ। तो हेल्प बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मेरे पति मेरे हेल्प नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, मेरी मदद करते हैं हर चीज़ में। और मैं बीमार भी हो जाती हूँ तो भी करते हैं मेरी हेल्प। और ये देखिए अब मैं यहाँ आ गई हूँ। अब इन लोगों को अब मैं कलावा और टीका करूँगी। और ये देखिए अब मुझे पता है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, कुछ तो कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे करते हैं। और मैं अपने कीशु का भी वीडियो डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ उनके लिए भी, और शूट करती हूँ, शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ उनके लिए। तो जैसे आप लोगों को लगता है कि मोटिवेशन मेरे को, इससे क्या है ना फ्रेंड्स, आप लोगों के जब आप लोग मुझे देखते हो, मुझे व्यूज़ पता चलते हैं कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना देखा है और लाइक्स करा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मतलब कोई देख रहा है, कोई पसंद कर रहा है मेरी वीडियो को। तो ये देखिए मेरी मदर इन लॉ अंदर से मैं प्लेटें बनाकर दे रही हूँ और मेरी मदर इन लॉ सब बच्चियों को दे रहे हैं। और इस बार हमने मतलब पैसे नहीं दिए थे, मैं हर साल प्लेट ही देती हूँ और साथ में हम 11 रुपये रख कर देते हैं। बट इस बार थोड़े से हस्बैंड की कंडीशन मेरी ख़राब थी तो काम चल नहीं रहा था, तो इसलिए सिर्फ मैंने 1 रुपये और ये प्लेटें दे दी थी बच्चों के लिए। और यही हम लोगों ने सबको बोला कि कोई बात नहीं। फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि कोई बात नहीं, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन आते हैं, कन्याओं के नाम का चलो प्लेट तो कम से कम आ ही गया था, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए अब बच्चे जा रहे हैं, अब मैं सब बच्चों से आशीर्वाद ले रही हूँ। और मम्मी जो बच्चे छोटे हैं तो उन बच्चों का मम्मी ने हाथ में ले लिया है और साइड में रख देगी मम्मी की कोई बात नहीं मैं ले आऊँगी। अब ये बच्चे सारे ऊपर जाएंगे। अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर